प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कल से देख रहा है कि हमारे अभिषेक कैसे हम खोज बैठते हैं। अभिषेक में बढ़ने के लिए क्या क्या रुकावटें हैं। कल हमने देखा और प्रार्थना किया कि आज्ञाओं का उल्लंघन करने से यानी पाप करने से हम अभिषेक में रह जाते हैं, अभिषेक खो बैठते हैं। आदम और हवा की बातें हमने सुना है। आज हम बाइबल से कोई और कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं जिनको बहुत बड़ा अभिषेक प्राप्त हुआ था, लेकिन अब लापरवाही करके और अपने पापों के करके, अपने स्वार्थ के करके उन्होंने अभिषेक खो बैठा है। ये इसलिए हम लोग मनोचिंतन करते हैं कि अगर हमारे अंदर इस प्रकार के सिचुएशन है, हमारे जीवन में भी हमें वापस आने के लिए वक्त प्रभु दे रहा है। जल्दी से लौट आए, क्योंकि प्रभु सेकंड चांस इस मामले में बहुत कम देते हैं, लेकिन नया विधान में आपको एक सेकंड चांस मिल जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। तो आइए हम प्रार्थना करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि हम अभिषेक में पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं रहें, बल्कि आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं लालच यानी मोह का जो पाप है, बड़े बड़े अभिषिक्त लोगों को अभिषेक से वंचित किया है। हम देखते हैं एसाव और याकूब के बारे में। एसाव पगलौटा था, लेकिन उनके खाने के मोह उससे क्या है, पगलौटे के जो कृपा से वंचित रहा, उसने उसको बहुत तुच्छ समझा। हम बाइबल से ही पढ़ते हैं, उत्पत्ति का अध्याय 25 पद संख्या 29 से हम पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29 ऑनवर्ड्स। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, एसाव जंगल से लौटा। उस समय वह बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। इस कारण वह यदोम अर्थात लाल खिलाने लगा। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पगलौटा होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने को हूँ, तो पगलौटा होने का अधिकार से मुझे क्या लाभ। याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाकर अपने पगलौटा होने का अधिकार याकूब को दे दिया। इस पर याकूब ने एसाव को दाल रोटी खिलाई। खाने पीने के बाद वह उठकर चला गया। एसाव ने अपने पगलौटा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, हम इब्रानियों का अध्याय 11 पद संख्या 16 में पढ़ते इस प्रकार। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 16। आप लोगों में ना तो कोई व्यभिचारी हो, ना एसाव के सदृश कोई नास्तिक, जिसने एक ही भोजन के लिए अपना पगलौटे का अधिकार बेच दिया। बाइबल बड़ा कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अपने अभिषेक को तुच्छ समझा खाना पीने के तुलने में। हालेलुया। हमें से अधिकतर लोग ये मोह माया में फंसकर अपने अभिषेक को खो बैठते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं पुराने विधान में राजा साउल के बारे में। वो भी काफ़ी अभिषेक प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। पिछले दिनों में मैंने देखा साउल भी नबियों में से एक गिना जा रहा है। इतना अभिषेक उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया था। बोले हालेलुया। मगर हम देखते हैं आज्ञाओं का उल्लंघन करने से वे अपने उस अभिषेक से वंचित रह जाते हैं। सामुएल नबी आकर साउल से कह रहा है कि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। युद्ध में जीतने के बाद वहां से कुछ भी लेकर नहीं आना प्रभु ने बताया था, लेकिन साउल क्या बोलते हैं, अपने दिमाग लगा रहा है, अपने लिए नहीं
प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए वहाँ से जानवरों को लेकर आया। प्रभु को बहुत बुरा लगा, क्योंकि प्रभु के आज्ञाओं का नहीं, उस साउल ने अपने सोच के हिसाब से काम किया, प्रभु की आज्ञाओं को तुच्छ समझा। उसी समय से उसका अभिषेक चला गया। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा साउल के अंदर घुस जाता है, उसको सताना शुरू किया है। इज़राइल का शासन उसके ऊपर से और किसी को दिया जा रहा है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है साउल का। हम एक एक कैरेक्टर को देखते प्यारे भाई और बहनों। चाहे उड़ाऊ पुत्र की बात हो, वो सोचता है कि संपत्ति उसको बचा लेगा। उसने अपने सारे संपत्ति इकट्ठा करके दूर देश चले जाते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, चाहे वो यूदस इस्करियोती हो, पैसा के लालच के करके वो यीशु मसीह को ही पकड़वा रहा है। उड़ाऊ पुत्र की बात हो या फिर यूदस इस्करियोती की बात हो, जिन्होंने भी पैसा के लिए मोह किया है, वो सब बर्बाद होते जा रहे हैं। समसन की बात हम देखते हैं, लंपटता का पाप किया उसने। अपने वरदानों को, अभिषेक को वो इतना समझा नहीं, इसलिए लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके मोह करना शुरू किया, मोहित हो जाते हैं, जिसके चलते उसके जो वरदान को उसने मामूली समझा है, वहीं पर वो फंस जाता है। अभिषेक खो बैठते हैं, उसका मृत्यु का कारण बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत गहरी बात है। मैं अभी जल्दी से आपको बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बाइबल के कोटेशंस देने में और डिटेल में जाना पड़ता है, तो मैं आपको डिटेल बता नहीं रहा, लेकिन आपको मालूम है सामसन की ज़िंदगी कैसा रहा। वो एक गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तियों को मारने वाला शक्तिशाली यहोवा का न्यायाधीश रहा, न्याय करता रहा, लेकिन मोह माया में फंसकर एक गैर विश्वासी औरत के चाल में फंस जाते हैं। वहाँ से वो अभिषेक खो बैठते हैं। हालेलुया। हम में से अधिकतर लोग इस प्रकार अपने अभिषेकों को खो बैठते हैं। हम लोग इसको तुच्छ समझते हैं, क्योंकि अभिषेक से भी बहुत ऐसे कम इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए हम अपने अभिषेक को वहीं देते हैं। एसाव बन जाते हैं, हम साउल बन जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र बन जाते हैं, यूदस इस्करियोती बन जाते हैं, सामसून बन जाते हैं। हमारे लिए 2 मिनट का जो फ़ायदा है, वो अभिषेक वाला जीवन से बढ़कर कभी कभार हम समझ बैठते हैं, जिससे करके हम प्रभु के उस बहुमूल्य अभिषेक को खो बैठते हैं। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, हमारे जीवन के और देखो, जांच करो, आप और मैं कहाँ हैं, हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है। हम लोग क्या है, अपने अभिषेक को कभी कभार इतना कीमती नहीं समझता है, कभी कभार बेकार समझता है। दुनिया के मान सम्मान और चीज़ों के हम पीछे चलते हैं, जिसके चलते हम अभिषेक को खो बैठते हैं। आज प्रभु आपको और मुझको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए पेंतकोस्त में एक नया अनुभव देने के लिए चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के कैरेक्टर्स को हमारे सामने प्रभु ने आज रखा है, ताकि हम इनमें से, अगर हमारे अंदर भी ऐसी बातें हैं, आज वापस आने का वक्त प्रभु दे रहा है। यीशु मसीह का लहू और उसकी कृपा हमें सारे पाप से शुद्ध करेगा। तो आज आपके लिए और मेरे लिए मौका है, हम प्रभु के पवित्र उपस्थिति में आकर अपने पापों के लिए सच्चे दिल से पछताएं, जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए अर्पित किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें इनके, क्योंकि इतने बड़े अभिषिक्त लोगों के कैटेगरी में हम लोग भी नहीं आना है, जिन्होंने अपने अभिषिक्त को 2 पल में 2 मिनट के फायदा के लिए खो बैठा है। आज प्रभु आपको और मुझे एक और मौका दे रहा है। अपने लहू के सामर्थ्य से, हम अपने खूबियों के वजह से नहीं है, अपने और कोई ताकत के वजह से नहीं है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की कृपा है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। आज जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, जितने लोग बीमार हैं,
जितने लोग शैतान की ताकतों से परेशान हैं और अपने घमंड से, लालच से, मोह माया की बातों से परेशान है, अपने माइंड को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रहा है, ये बहुत सारे पापों में गिर पड़ते हैं। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त आपकी महिमा या हमारे जीवन में प्रकट कर और इस परिस्थिति से हमें बचाइए और हमें वापस आने की कृपा दे, हमारे घमंड से हमें बचाइए। तो हम अपने सारा जीवन, संपूर्ण जिंदगी आपको देते हुए पवित्र एवं और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार है, जो शुगर का पेशेंट है, जो कैंसर का मरीज है, बीपी के मरीज है, ब्रेन ट्यूमर है और लाइलाज बीमारियाँ हैं, कैंसर के मरीज है, यीशु मसीह नासरी इस वक्त चंगा कर, आपके विश्वास में और मजबूत इनको बनाए, ताकि ये कलीसिया में किसी भी प्रकार के रुकावट को खड़ा ना करे, बल्कि आपका आशीर्वाद को, अनुग्रह को प्राप्त करने में प्रभु जी सहायक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके आँखों को, कान को, नाक को, जुबान को समर्पित करें। कितने भी परेशानी है, यीशु मसीह आपको इस वक्त चंगा कर दे। आपके शोल्डर का दर्द, जोड़ के दर्द प्रभु चंगा कर दे, रीढ़ की हड्डी प्रभु चंगा कर दे, और जो भी प्रभु डिस्क में प्रॉब्लम आया है इस वक्त चंगा कर दे प्रभु जी। क्रूस का निशान करते जाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त प्रभु जी हर प्रकार की बीमारी से हमारे भाई बहनों को चंगा कर, आपके बेटी बेटियों को प्रभु जी चंगा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी महिमा यहाँ पर प्रकट हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के वश में से आप आज आज़ाद किया जाएं, और लालच से, मोह से, हर प्रकार के शैतान के सारे षड्यंत्रों से प्रभु आपको आज छुटकारा दे। Let there be deliverance and healing in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु नासरी इसी वक्त मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो कैंसर के मरीज हैं, यूट्रस में जिनके गांठ हैं, लाइलाज बीमारियाँ हैं, घुटने में दर्द है, न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम है, इम्यून डिफिशेंसीज है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। इन सभी को चंगा कर दे अब्बा, क्योंकि आपके लिए एक वचन काफ़ी है। इसी वक्त इन सब के ऊपर अधिकार लेकर हर एक को प्रभु अपने सिचुएशन से बचाइए। इनके कर्ज में आशीष आ जाए, इनके लोन वापस करने में आशीष आ जाए प्रभु जी। खास करके कर्ज से परेशान लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुनकर उस वचन के अनुसार ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अभिषेक से भरपूर होने के लिए प्रभु कृपा दे प्रभु जी। जितने भी परिवार प्रभु जी आज इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है, उनको ब्लेसिंग दे अब्बा। शरीर की परेशानी से, मन के प्रॉब्लम से चंगा कर दे, कम कमाई में बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के युद्ध से और बुराई से हमें रक्षा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार से प्रभु आपसे दूर जाने का प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम से हमें बचाइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। शरीर और आत्मा को हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा प्रदान कर, अभिषेक में बढ़ने की कृपा प्रदान कर। इन सभी बुराई से, जड़ से दूर रहने की हमें प्रत्येकों को प्रभु आशीष और कृपा प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज इस वक्त हम अपने सभी मनोकामनाओं को प्रभु के चरणों में रखें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि अभिषेक में बढ़ना है तो फिर पाप से हमें दूर रहना पड़ेगा, हर लालच से, हर मोह से हमें दूर रहना पड़ेगा। प्रभु को प्रथम स्थान देकर प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अपने सारे क्लेशों के लिए सच्चे दिल से हम प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए हम बिल्कुल तैयार रहिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए और विश्वास में बढ़ते रहिए, आत्मा में, अभिषेक में बढ़ते जाइए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिटफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।